सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सेतु जी बोले, अब मैं आप लोगों को जिसने सबसे पहले इस व्रत को करना प्रारंभ किया था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। रमणीय काशी नामक एक नगर था जिसमें एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने को कभी होता तो कभी नहीं होता। वह जिस दिन खाना नहीं मिलता था उस दिन पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लग जाता था। उसका यह दुख सत्यनारायण जी से देखा नहीं गया। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और ब्राह्मण से कहा कि आप कौन हो जो रोजाना ही यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ जो रोजाना ही अपने पेट का भरने के लिए भिक्षा लेने के लिए यहाँ से वहाँ फिरता रहता हूँ। अगर आपके पास मेरी इस गरीबी को दूर करने का उपाय हो तो मुझे बता दो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि आप ऐसा करो कि सत्यनारायण जी का व्रत करो, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण वहीं पर गायब हो गया था। वह ब्राह्मण रात के समय में भोजन कर सोते समय सोचने लगा कि चलो, वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है वैसा कर देख लेते हैं। यह सोचते हुए उसे नींद नहीं आई। जब अगले दिन वह उठा तो उसने सोना कि आज मैं सत्यनारायण का व्रत जरूर करूँगा। ऐसा सोचते हुए वह ब्राह्मण वहां से भिक्षा मांगने के लिए चला गया था। वह कुछ घर में गया तो उसे कुछ नहीं मिला। वह मन ही मन में सत्यनारायण को याद करते हुए कहा कि आज मैं आपका व्रत करने वाला हूँ। कम से कम मुझे इतना तो धन मिलना ही चाहिए कि मैं आपका व्रत पूरी विधि के साथ कर सकूं। इतना कहकर वह वहां से अगले घर में गया तो उसे वहां से बहुत ही धन मिल गया था, जिससे वह सत्यनारायण का व्रत पूरी विधि के साथ पूरा कर सका। उसने कथा सुनी, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी भोजन कराया था। उस दिन से उसके अच्छे दिन शुरू हो गए थे। वह गरीबी से ऊपर उठने लग गया था। उस दिन से वह प्रत्येक माह को सत्यनारायण का व्रत करने लग गया, जिससे वह जल्द ही अमीर बन गया। वह सभी दुखों से मुक्त हो गया। इस तरह से उसने मोक्ष प्राप्त किया। इस तरह से भगवान ने कहा कि जो भी कोई सत्यनारायण का व्रत करेगा उसे उसी समय सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर श्री सेतु जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने जो भी नारद जी से कहा मैंने आपको वह सब बता दिया है। सभी मुनि बोलो कि हे श्री सेतु जी, आप हमें यह बताएं कि उस ब्राह्मण से यह व्रत किसने सुनकर किया था। श्री सेतु जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको यह बताता हूँ कि उस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत किसने किया था। जरा ध्यान से सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपने घर पर अपने परिवार के साथ सत्यनारायण व्रत की कथा सुन रहा था कि वहां पर एक लकड़हारा आया। वह पानी पीने के लिए उस ब्राह्मण के घर गया तो उसने देखा कि ब्राह्मण व्रत कथा सुन रहा था। जब कथा पूरी हुई तो वह लकड़हारा उस ब्राह्मण से पूछा कि आप किसकी कथा सुन रहे थे। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्यनारायण का व्रत कर रहा था तो मैं उनकी कथा सुन रहा था। लकड़हारे ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, आप मुझे भी इस व्रत के बारे में बताएं। लकड़हारा पूरी विधि जानकर वहां से पानी पीकर चला गया और रास्ते में जाते समय वह सोचने लगा कि आज जो भी इन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भी सत्यनारायण का व्रत करना प्रारंभ करूंगा। वह चलते चलते सुंदर नाम के गांव में पहुंचा। सुंदर नगर में बड़े ही धनवान लोग रहा करते थे, जिससे उसकी लकड़ियों के बदले और दिन की तुलना में 2 गुना धन प्राप्त हो गया। वह इससे बहुत ही प्रसन्न होकर वहां से बाजार जाकर केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण आदि लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा था। वह अपने घर जाकर अपने बांधवों के साथ कथा सुनकर पूरी विधि के साथ व्रत किया और मरने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ।